मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्या है आपका, कि जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल है दैट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है? टॉर्क। तो सबसे पहले वो जो एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपका जो लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, दैट इज व्हाट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड में तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है आपका? साइक्लोट्रॉन, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका एफ इजिकल टू जो बी आई एल का डेरिवेशन है, वो भी आपका 2 नंबर 3 नंबर का इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो और इसके बाद आपका महाराष्ट्र बोर्ड में मैग्नेटिज्म भी साथ में दिया है, पर वो है डिफरेंट यूनिट। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जहां भी करंट है तो वहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, चाहे वो सर्कुलर कॉइल है या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो। और फिर जो दूसरा जो यूनिट है मैग्नेटिज्म, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी आपका साथ में दिया है। जैसे आप थर्मल फिजिक्स में आप देखेंगे कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी साथ में था और थर्मल फिजिक्स भी आपका साथ में था, पर दोनों डिफरेंट यूनिट है, दोनों का कुछ भी रिलेशन है नहीं। ठीक है, तो वैसा ये भी है आपका मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग को पढ़ना, वो क्या है? तो टॉपिक का नाम है क्या? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल बोले या आर्मेचर बोले, क्या बोले? करंट लूप, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर करंट लूप इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर करंट लूप, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या होता? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, तो वहां पे टॉर्क कितना होगा वो आपको देखना है। ठीक है, कैसे देखेंगे हम लोग? यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका फॉर्मूला बस आपको माइंड में रखना, अपना जो फॉर्मूला आपको बताए थे, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इधर कहीं नॉर्थ पोल, इधर कहीं साउथ पोल है, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है यहाँ से।
ठीक है। मान लीजिए आपका जो आर्मेचर है उसका नेमिंग कर रहे हैं हम लोग पी क्यू आर एस, दिस इज व्हाट पी, दिस इज व्हाट क्यू, दिस इज आर, दिस इज व्हाट एस। ठीक है। अब देखिए सबको ही ध्यान से देखिए, आपका यहाँ मान लीजिए करंट आपका मूव कर रहा है, ये आपका करंट है आई। ठीक है। यहाँ भी करंट क्या जाएगा, आई, यहाँ से करंट क्या जाएगा, आई। ठीक है। और यहाँ भी करंट आपका वापस आई आ जाएगा, जितना करंट गया दैट इज व्हाट वो मूव करके आपका वापस जा रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो चारों में फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, चारों में फोर्स। फोर्स कितना लगेगा वो आपको निकालना है। तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, बी आई एल साइन थीटा। क्या पता है, बी आई एल साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर एरिया वेक्टर देखना है, क्या देखना है, एरिया वेक्टर। भी पहले कंसेप्ट समझना है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। तो एरिया वेक्टर तो आपको पता है कि हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले फोर्स निकालिए जो आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्स। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पी क्यू ब्रांच, ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जो पी क्यू ब्रांच है, ये जो पी क्यू आर्म है, यहाँ भी करंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको फोर्स कितना लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आई एल है मतलब एल वेक्टर, और ये जो साइन थीटा है ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या आपका जो पी क्यू आर्म है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा 90 डिग्री। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, बी आई और एल, बी आई एल, वेयर एल इज व्हाट द लेंथ। एल क्या आपका लेंथ है। ठीक है। यहाँ से यहाँ जो आपका दिस इज व्हाट लेंथ मान रहे हैं, और ये जो है आपका, ये जो पार्ट है आपका, इसको डब्लू मान लीजिए। तो लेंथ है डब्लू, विद है आपका डब्लू, विद क्या मान रहे हैं हम, डब्लू, और जो लेंथ है दैट इज व्हाट एल। तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा, बी, बी आई एल, क्या लगेगा, बी आई एल। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या आपका इंपॉर्टेंट। तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगाइए जो अभी हम बताएं। तो इसका फोर्स क्या आएगा, इनसाइड आएगा, क्या आएगा, इनसाइड। क्या आएगा आपका, इनसाइड फोर्स आएगा। ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स आएगा और इनसाइड आएगा, तो ये एफ पी क्यू है मेरा, एफ और ये पी क्यू। कैसा है फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। करंट का डायरेक्शन आप देखिए, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू व्हाट, बी आई एल। एक सेकंड रुकिए। ठीक है। तो यहाँ पे एफ इजिकल टू क्या है, बी आई एल, एफ इजिकल टू व्हाट, बी आई एल। ठीक है। अब देखिए दूसरे ब्रांच में, जो आपका ब्रांच है एफ और क्यू आर, एफ क्यू आर, ये पी क्यू था, अब ये क्यू आर। डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, आप ये इससे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है आपका, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना, थोड़ा इंक्लाइंड है। तो फोर्स क्या आएगा, ऊपर। फोर्स क्या आएगा, ऊपर। यहां से भी निकाल सकते हैं आप। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है ये, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक है। तो पहले डायरेक्शन ऑफ करंट को ये रखना है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है ये। तो मेरा फोर्स क्या आएगा, अपवर्ड आएगा, क्या आएगा, अपवर्ड, राइट हैंड रूल से भी। ठीक है। जो राइट हैंड का पाम है इज शुड बी प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है, ऊपर क्यू आर ब्रांच में देखिए। तो मेरा ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो पाम इस डायरेक्शन में रखना है। फोर्स क्या आएगा आपका, ऊपर आएगा। फोर्स क्या आएगा, ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, तो बी आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पे बी आई, और लेंथ मतलब क्या है, यहाँ पे डब्लू है, क्योंकि डब्लू क्या है आपका, विद है। ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ पे इसका जो लेंथ है दैट इज व्हाट, डब्लू। और एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो आई एल है
ठीक है, वो बिल्कुल क्या आपका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपका एफ, यहाँ डायरेक्शन भी लिखते जाइए, ये क्या आपका इनसाइड है, ये क्या आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फिर आपका ये जो ब्रांच है, ठीक है, क्यू आर और फिर आर एस, तो यहाँ पे क्या आएगा आर एस। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे। तो फोर मिडिल फिंगर को, सॉरी, मिडिल फिंगर को क्या रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, नीचे। और फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन ऑफ, तो ये फोर्स क्या आएगा आपका, थंब क्या आएगा आपके तरफ, मतलब इसको बोलेंगे, वो था आपका इनसाइड, तो ये क्या आपका आउटसाइड है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, क्या आएगा आउटवर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा, जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, बी आई, और लेंथ क्या आपका एल है, और डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड। डायरेक्शन क्या है आपका, आउटसाइड। फिर से देखिए, करंट कहाँ है, नीचे है, तो उस आर्म में जो आर एस ब्रांच है, आर एस, करंट क्या आपका नीचे आ रहा है, तो ये करंट है। ये क्या आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो जो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा आपका, आपकी तरफ आएगा। ठीक है, थंब का डायरेक्शन क्या आएगा, आपकी तरफ, आउटसाइड। फिर अगर आपका देखा जाए लास्ट ब्रांच एफ, ठीक है, और ये एस पी ब्रांच, ठीक है, एस से लेकर पी ब्रांच, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं जो करंट होगा इधर जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट को रखना ये। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या इधर आएगा, एसपी ब्रांच मतलब क्या, करंट अगर इधर जा रहा है क्लोज लूप है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है मेरा, ये है, तो फोर्स क्या आएगा आपका, नीचे आएगा। तो पहला फोर्स अपवर्ड लग रहा था, अभी फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी और आई और डब्ल्यू, और ये क्या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। चारों फोर्स को देखिए, एक फोर्स, चारों जो फोर्स है दैट इज व्हाट इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर कॉयल देखा जाए, मान लीजिए मोबाइल है, तो एक फोर्स कहाँ लग रहा है आपका, इनसाइड लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इनसाइड। तो इसको कैंसिल करने के लिए एक फोर्स क्या लग रहा है, आउटवर्ड में लग रहा है, क्या लग रहा है, आउटवर्ड। सेम फोर्स है बी आई एल, यहाँ भी लग रहा है इनसाइड में, और बी आई एल क्या लग रहा है आपका, आउटसाइड डायरेक्शन में। एक फोर्स लग रहा है आउटवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में, कितना लग रहा है, बी आई डब्ल्यू, क्या लग रहा है, बी आई डब्ल्यू, देखते जाइए, एफ क्यू आर, तो कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और एक फोर्स क्या लग रहा है आपका, जो एसपी ब्रांच है लास्ट वाले में, वो कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, वो भी क्या है, बी आई डब्ल्यू। तो आपको पता है क्या, इक्वल फोर्स कैंसल्ड आउट ईच अदर। ठीक है, इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट, कैंसल्ड आउट ईच अदर। यहाँ पे कैंसल होगा आपका, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, जीरो। क्या बचेगा, जीरो। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, मतलब क्या, बी आई एल एक मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है आपका, इनसाइड लग रहा है। तो एक और जो एफ आर एस ब्रांच में देखिए, वहां पर भी बी आई एल लग रहा है, कहाँ लग रहा है, आउटसाइड लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। फिर एक बी आई डब्ल्यू एफ क्यू आर में, एफ क्यू आर में कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक एफ एस बी ब्रांच में कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट होगा ओवरऑल फोर्स क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, पर जो रिजल्टेंट नेट फोर्स है वो क्या हो रहा है, जीरो। तो जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो आपका सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में, वहां पर आपका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप बैठे हैं, मतलब क्या, मेरा नॉर्मल रिएक्शन और मेरा वेट, वेट जो है mg, दोनों बराबर है, दोनों कैंसल आउट हो गया, तो बॉडी क्या है, रेस्ट पर, क्या है, रेस्ट पर। तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, मतलब ये जो आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये जो आपका रेक्टेंगुलर कॉयल है, ना आगे जाएगा, ना ही पीछे, ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में, ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि चारों फोर्स क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया, कैंसल आउट। तो जहां भी लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, कि पार्टिकल अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या, वहां पे ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे लिखना आपको, हेंस, ठीक है, हेंस all equal, all forces which are, all forces, all forces which are
equal in magnitude, hence all forces which are equal in magnitude but having opposite direction ठीक है, hence all forces which are equal in magnitude but having opposite direction cancelled out each other, cancelled out each other। तो यहाँ पे टोटल ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा, जीरो, hence no translatory effect, no translatory motion, hence no translatory motion। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, मतलब क्या, रेक्टेंगुलर कॉइल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना आगे ना पीछे ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, ये हो गया। पर जरूरी नहीं कि जहां भी ट्रांसलेटरी मोशन जीरो हो वहां पे रोटेशनल मोशन भी जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। तो आपको चेक करना है कि अगर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट है और उसके साथ उसमें अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे टॉर्क लगेगा, जिसको बोलते हैं कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क मतलब क्या था, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको आपको रोटेशनल पढ़ चुके हैं, और रोटेशनल के सारे वीडियोस आपको भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ भी कंसेप्ट क्या आपका, कि अगर आपका यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है और उसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए अगर ये है तो एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, पर इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, जीरो। क्यों, दोनों पैरेलल है, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है। तो जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, पर उसके साथ एक और कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है, कि बोथ आर हैविंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो, बट बिटवीन द टू फोर्सेज इट शुड बी व्हाट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी देयर। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं। तो आपको ये चेक करना है कि अगर दो फोर्सेज इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड का है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का है और हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर है, तो वहां पे लगेगा टॉर्क। क्या लगेगा, टॉर्क। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए बी आई डब्ल्यू, जो आपका बी आई डब्ल्यू फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स लग रहा है बी आई डब्ल्यू, वहां देखते हैं हम लोग। तो ये आपका लग रहा है बी आई डब्ल्यू, कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। उस तरह एक फोर्स यहाँ नीचे भी लगेगा और एक फोर्स आपका ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसका तो नाम पता है आपका एफ पी क्यू, और ये फोर्स का नाम क्या होगा, एफ, और ये क्या है, क्यू आर, विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स आउटसाइड है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, आउटसाइड लगेगा, कितना लगेगा, तो एफ आर एस। और एक फोर्स ये भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या लग रहा है, तो एफ और एस पी, या पी एस, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चार फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या, कि जो एफ क्यू आर है और एफ एस पी है, बोथ आर व्हाट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। कैसे, आपका इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बी आई डब्ल्यू यहाँ भी है, बी आई डब्ल्यू यहाँ भी है, बट द डिफरेंस इज दैट द बोथ आर हैविंग द एंटी पैरेलल टू ईच अदर। वहां पे कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, जस्ट। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। अरे भैया एक फोर्स यहाँ लग रहा है एक फोर्स यहाँ लग रहा है, दोनों क्या, आपका एंगल क्या आपका 180 पाई है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंगल 0 डिग्री या पाई तो परपेंडिकुलर थोड़ी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्यू आर और एफ एस पी कहीं भी टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो फिर आपको एक लाइन लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, नाउ एफ क्यू आर एंड एफ एस पी
ठीक है, एफ क्यू आर एंड एफ एस पी आर कैंसलिंग आउट इच अदर। मतलब क्या, एफ क्यू आर एंड एफ एस पी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द टॉर्क, आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्यू आर और एफ एस पी के कारण कुछ भी आपका टॉर्क वहां पर नहीं होगा। अब बचा क्या, तो अब देखिए दो फोर्स अभी भी बचा है, कौन सा, एफ क्यू आर जो कहाँ लग रहा है, इनसाइड लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, आउटसाइड, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एफ क्यू, एफ पी क्यू कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है अंदर, और एफ क्यू आर कहाँ लग रहा है, एफ आर एस कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है आपका, ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एफ आर एस क्या, परपेंडिकुलर, ये बिल्कुल क्या था, परपेंडिकुलर है। तो फोर्स क्या आपका, बिल्कुल परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड द प्लेन, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड द प्लेन। तो यहाँ पर जो क्यू आर है उससे क्या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या, एंगुलर फोर्स। तो आर्मेचर क्या होगा, बार बार टर्निंग मोशन करेगा। तो अगर ये आपका आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, तो ये बार बार क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में ये डांस करेगा, मतलब ये टर्निंग मोशन करेगा, बार बार ये रोटेशनल इफेक्ट सफर करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मेन ये समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर है। तो डेरिवेशन सिर्फ दो लाइन का वहां पर, ठीक है, कि एन बी आई ए इज इक्वल टू व्हाट, टाउ थीटा। तो कहाँ से वो आएगा तो आपको बताया जाएगा वो, ठीक है। टाउ थीटा मतलब क्या, के थीटा, क्योंकि आपको स्प्रिंग फोर्स पता है के एक्स होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, आपका स्प्रिंग क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, के इंटू थीटा होगा। तो बाद में बताएंगे के थीटा इज इक्वल टू एन बी आई ए क्यों आया, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। तो अभी ये वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो रेक्टेंगुलर कॉइल का है, ठीक है, जो लूप है, करंट कैरिंग लूप, आखिर क्यों आपका टॉर्क सफर करता है। तो इसका रीजन ये है कि देयर इज व्हाट, नो ट्रांसलेटरी इफेक्ट, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, and there is what, two forces which are equal and in opposite direction and having the perpendicular distance, and due to the fpq and frs, ठीक है, there is what, torque। torque मतलब क्या, एंगुलर फोर्स। तो एंगुलर फोर्स के कारण क्या होगा, वहां पे रोटेशनल मोशन होगा, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा, पर वहां पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा, क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको समझाना जरूरी था। अब इक्वेशन क्या होगा वो देखिए, ठीक है, तो अभी आप समझ गए। अब देखिए एक चीज और आपको, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाए हैं शायद। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपको पढ़ाए हैं तो आपको पता होगा वहां पर कि एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये आपका ये है सरफेस, सरफेस, तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। अगर सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर क्या होगा। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर है दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है, सबसे पहले टाउ, तो टाउ का फॉर्मूला आपको पता है क्या, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इज इक्वल टू आपको पता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आइदर फोर्स क्यों, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू क्या है आपका, बराबर है। तो आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर है, यहाँ एफ पी क्यू का भी वैल्यू क्या है, बी आई एल, और एफ आर एस का वैल्यू भी क्या है, बी आई एल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, फोर्स का वैल्यू कोई भी एफ पी क्यू लीजिए या एफ आर एस लीजिए, दोनों बराबर है। यहाँ पे लेंगे बी आई एल, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आपका,
तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये क्यू आर है। क्यू आर कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। देखिए पहले वीडियो बंद करते हैं, वीडियो चालू है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर भी एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा आपको। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ एक और डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, और वो डायग्राम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए मेरा फोर्स है अंदर की तरफ, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, और एक फोर्स आपको लग रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, तो ये है आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इसके बीच क्या आपका एंगल बन रहा है। और ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपका आर्मेचर टॉप व्यू बना रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका आर्म, ये एफ पी क्यू हो गया, एफ आर एस हो गया। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बना लीजिए आप। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ पर एरिया वेक्टर भी डिनोट कर दे रहे हैं। एरिया वेक्टर हमेशा याद रखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर, याद रखना है क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मेरा एरिया वेक्टर है, क्या है, एरिया वेक्टर। तो यहाँ भी क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। ये मेरा क्या हो गया, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखिए ये जो है मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कुछ एंगल बनेगा, क्या बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, थीटा। ये मेरा जो फोर्स है दैट इज व्हाट, एफ आर एस। ये मेरा जो फोर्स है एफ पी क्यू, एफ पी क्यू है। ठीक है, और ये जो विद है डब्ल्यू, जो विद आपका डब्ल्यू है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये वाला आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर। क्या निकाल रहे हैं, आर। ये डिस्टेंस को बोलिए आर, ये हमको फाइंड करना है कि ये जो दो फोर्स है, इसके बीच का ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। क्यों थीटा होगा, यहाँ देखिए बहुत ध्यान से समझिए। ये अगर आपका परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एरिया वेक्टर के, जो ये डब्ल्यू है, ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का एक बार आप देख लीजिए थोड़ा। अब देखिए यहाँ पर ये फोर्स लग रहा था इनवर्ड, ये लग रहा था आउटवर्ड, तो इसको इस टाइप का दिखा है। ये आपका जब टॉप व्यू देखेंगे तो ये आपका विद है, क्यू आर ब्रांच है, ये क्यू आर, ये क्यू और ये क्या आपका आर, ये वाला पॉइंट क्या है, आर। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं यहाँ से, और मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ से। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा शायद। ठीक है, ये
तो ये जो आपका एरिया वेक्टर है, यहाँ भी एरिया वेक्टर क्या होगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल। ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है, अगर यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो ये सेम आएगा यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल बन रहा है, वही एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। ये जो एंगल है, ये एंगल क्या आपका थीटा है। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर क्या, बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस, और विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये थीटा आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये थीटा, ये पहले समझिए, ये जो क्यू आर है वो एरिया वेक्टर क्या है, नॉर्मल है। एरिया वेक्टर कहीं बना सकते हैं आप, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, हमेशा क्या आएगा, परपेंडिकुलर। ये भी एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन है, भला यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन है, पर अगर हम यहाँ पर कॉर्नर पे एरिया वेक्टर बनाए तो बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ये है, तो यहाँ थीटा बन रहा है, तो दो परपेंडिकुलर के बीच का एंगल क्या आएगा, थीटा। ये फोर्स भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है ये, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम बनाए तो यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। दो 90 डिग्री के बीच का एंगल क्या होता है, अपोजिट और सेम होता है, तो वही यहाँ पे प्रिंसिपल लगा है। ठीक है, क्यू आर परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के, तो ये एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है विद द डायरेक्शन ऑफ ये जो फोर्स बना रहा है, तो यहाँ इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। अब देखिए इस ट्राइंगल में देख लीजिए, क्यू आर और ये पॉइंट मान लीजिए, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान रहे हैं क्या, वाई मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वाई। तो अगर इस ट्राइंगल में देखिएगा तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या, क्यू आर और वाई, एंगल आर पे बन रहा है, तो वहां पे अगर हम साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सामने का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, जो डिस्टेंस हमें चाहिए आर, और अपॉन हाइपोटेनस क्या इस ट्राइंगल का, तो विद डब्ल्यू, जो लेंथ है। तो यहां से आपका आर इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, डब्ल्यू साइन थीटा, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान देना आप। अब जब आर निकल गया तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, आइदर फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ फॉर्मूला रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जगह कम पड़ रहा है असल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो टाउ इज इक्वल टू, वापस आते हैं फॉर्मूला में, आइदर फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये बी आई एल, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बी आई एल, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी को ध्यान से, कि यहाँ पर जो लेंथ और डब्ल्यू, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या हो गया, एरिया मिल गया। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू डब्ल्यू, अगर ए, अगर हम लिखेंगे ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एल इंटू डब्ल्यू, क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू। तो इसको लिख सकते हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, बी आई और ए साइन थीटा। ठीक है, बी आई ए साइन थीटा, क्यों, क्योंकि लेंथ और विद क्या हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्वाइल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्वाइल। पर अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो यहां पर क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आई तो बाहर गया, आई स्केलर है, तो क्या आएगा आपका, ए क्रॉस बी, एरिया क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा है, तो जब भी क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, जब भी क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा आपका, साइन थीटा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई ए क्रॉस बी, टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, आई ए क्रॉस बी। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई ए क्रॉस बी। अगर अब देखिए ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर वैसा नंबर ऑफ कॉइल्स है तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर एन का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, एन बी आई ए साइन थीटा। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, एन बी आई ए साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, एन बी आई ए साइन थीटा, where n is what, the number of turns, n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स, where n is equal to what, नंबर ऑफ टर्न्स।
इन क्वाइल, नंबर ऑफ टर्न्स है इन क्वाइल। ठीक है, याद रखना है। अगर एक क्वाइल है, एक आपका लूप है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 BIA sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में ये लिखेंगे, आई स्केलर है तो एरिया क्रॉस बी, क्यों, क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बन रहा है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बन रहा है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, और ये आपका एरिया है, तो यहां पर इसीलिए एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, साइन थीटा, क्रॉस हटेगा तो। पर अगर इन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, NBIA sin थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, NBIA sin थीटा, वेयर n इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर n इज व्हाट द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना था आपको, समझे, बिना याद किए आपको ये समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखना है ये लेक्चर, अच्छे से समझिए, और कल आपका जो मेन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, पर ये देख